देखिए सर, ऐसा है कि जो हालात सामने आ रहे हैं उसमें जो मंजर-ए-आम पे एक बात निकल के सामने आई है हराम हलाल की, जहां तक बात है तो इसको जो है बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। देखिए, जहां तक मुस्लिम समुदाय है वो हराम हलाल जो है उसकी शरीयत और उसमें निकल के बात आती है, जो बड़े बड़े आलिम बताते हैं। अब आजकल जो आपने दो तीन संस्थाओं के नाम लिए हैं उनसे मतलब नहीं है। कुरान पाक जो हमारे वहाँ है उसमें मुकम्मल बताया गया है कौन चीज हराम है कौन हलाल है। हमारे मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ हूँ। हराम हलाल का फर्क उनको देखना है और उस पर नजर रखें। और दूसरी सर एक बात ये खास कर समझ लें, जो कंपनियां हलाल लिख रही हैं तो उस पर मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश है कि उस पर नजर रखें कि वो हराम चीज को हलाल कह रही नहीं कह रही है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हराम होती है लेकिन वो बेचने के लिए हलाल कर देते हैं और उसमें टारगेट पे मुस्लिम समुदाय आ जाता है और उसको जो है टारगेट बना के सामने पेश किया जाता है। तो जाहिर सी बात है शोएब सिद्दीकी साहब, हमारे दर्शकों के लिए अगर मुख्यमंत्री जरा समझा दीजिए। शोएब सिद्दीकी साहब, मैं माफी चाहूंगा रोक रहा हूं, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए इस्लाम में क्या हलाल है और क्या हराम है, जरा ये समझा दीजिए। और इस सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या, हमने बहुत शॉर्ट में तो समझा दिया, लेकिन आप समझाइए ये हलाल और हराम है क्या। देखिए सर, जैसे हमारे वहाँ हराम जो है एक शराब है, और शराब क्यों हराम है इसके मसाइल ये होते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जो उसको पी के बहक जाए आदमी और गलत करे तो हराम है। लेकिन आज तादाद आप देखिए कि कहीं पे ऐसी बातें सामने नहीं, जैसे गोश्त ले लिया आप, गोश्त की जहां तक बात आती है कि हमारे वहाँ हर जानवर जिंदा जो है जब जबा किया जाता है वो हलाल में आता है और उसको पढ़ के ही जबा किया जाता है। और सिर्फ मछली एक हमारे ऐसा चीज है मछली कि अगर मर भी गई है तो वो हलाल मानी जाती है, लेकिन उसकी वजूहत है जो इस पे बात करें तो वो लंबी हो जाएगी। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो कंपनियां इस तरह की बात रख रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टियों को मंजर-ए-आम पे आना पड़ रहा है ये कहने के लिए एक मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट में कोई मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, ये साबित, क्योंकि इलेक्शन भी करीब है तो दूसरी पार्टियां भी इसको भुनाने की कोशिश में लग रही हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत सख्त हैं और हमेशा इंसाफ की बात करते हैं। जिससे मदरसों पर उन्होंने सख्त फैसला लिया था और उसके मानक बना के आज तक कोई मदरसा ध्वस्त नहीं किया गया, न बंद किया गया। मुझे उम्मीद है कि हराम है अगर कोई चीज तो मेरे लिए सब समुदाय के लिए हराम है। और एक समुदाय ने, किसी समुदाय ने अगर मुल्क के संविधान को नहीं माना या उसके खिलाफ कुछ किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे किसी समुदाय का हो, उसको पहले उस मुल्क के कानून को मानना चाहिए। बिल्कुल, मुल्क का कानून को सभी को मानना चाहिए। नीना हमारे साथ